हेलो दोस्तों, नमस्कार। अमित एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ प्रारंभिक परीक्षा सहित लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास में पाषाण काल से शुरुआत करते हैं। पाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अब ये प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल ये उस समय को कहते हैं जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसमें रखा जाता है पाषाण काल को। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल इसमें आता है कि इतिहास लिखा तो है, कुछ लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसमें हम रखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, इसके इतिहास को। प्राग ऐतिहासिक कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। आद्य ऐतिहासिक में साक्ष्य तो है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। फिर तीसरे वर्ग में आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल इसमें है लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और उसे पढ़ा भी गया है। ये दोनों। तो प्राग ऐतिहासिक काल में आइए चलते हैं पाषाण काल पढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है पाषाण काल। पाषाण काल को इसे हम अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, मतलब सबसे पहले वाला पूरा। दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा नवपाषाण काल, मतलब नया। नवपाषाण काल, इन तीनों को हम पढ़ेंगे पाषाण काल में। पाषाण काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस समय सिर्फ पत्थर ही पत्थर इनका महत्व था। मनुष्य के जीवन में पत्थर ही सबसे महत्वपूर्ण था। पूरा पाषाण काल को, अब इसका समय देखते हैं, अवधि क्या है। इसको लगभग लगभग कहते हैं, ये कोई आज के 12,000 वर्ष पहले से, 12,000 वर्ष पहले के भी पहले, मतलब 12 आज के 12,000 वर्षों पहले तक पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल आज के यहाँ 12,000 वर्ष पहले, 12 से लगभग 10,000 वर्षों पहले तक। और नवपाषाण काल आज के 10,000 वर्ष पहले। ये लगभग समय है इन तीनों का।
अब इसमें सिर्फ 2000 सालों का अंतर है, और यहाँ पूर्व पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में 12,000 वर्ष से पहले का, इससे पहले बहुत ही लंबी अवधि है ये। इसमें मानव एकदम आदिम मानव था, वो सिर्फ शिकार आदि करता था, उसी पे जीवन अपना बिताता था। तो पूरा पाषाण काल में क्या था, चलिए देखते हैं। पूरा पाषाण काल, इसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल को भी अध्ययन की सुविधा के लिए, चूंकि ये बहुत लंबा काल है, तो इसको हम उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। पाषाण काल में भी 3 काल ऐसे हम पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था, चलिए देखते हैं। हमने ये जाना कि सबसे पहले मनुष्य शिकारी हुआ करता था, शिकार आदि करता था, आखेटक था। और खाद्य संग्रह। अच्छा, ये पूरा पाषाण कालीन बस्तियों की सबसे पहले खोज की गई थी, पूरा पाषाण कालीन। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने सबसे पहले पल्लवरम नामक स्थान पर, पल्लवरम मद्रास, यहां पर इन्होंने उपकरण खोजा था, सबसे पहला उपकरण। इसी से आगे अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हुआ, इस काल के अध्ययन का मार्ग। इसके अवशेष कहां मिलते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फूट भारतीय पुरातत्व विभाग में ये भूवैज्ञानिक थे। अच्छा, पाषाण काल के सांस्कृतिक अवशेष कहां मिलते हैं? सांस्कृतिक अवशेष ये मिलते हैं सोहन घाटी, बेलन घाटी। भीमबेटका की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। और नर्मदा घाटी, इस सब में इनके सांस्कृतिक अवशेष मिले। रॉबर्ट ब्रूस फूट पल्लवरम नामक स्थान पर सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन उपकरण खोजा था इन्होंने। इस उपकरण का नाम था हैंड एक्स, पत्थर का ही उपकरण था। पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण काल। मानव आखेटक था, कोर उपकरणों का प्रयोग करता था, सिर्फ पत्थर के हथियार, उसमें कोई धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था, और न ही वो पशुपालक था।
पूरा के बाद मध्य, मध्य पाषाण काल। ये कब से कब तक है? 12,000 से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसे हम माइक्रोलिथिक एज कहते हैं, माइक्रोलिथ काल। माइक्रोलिथ का मतलब है छोटे पत्थर, औजार थे छोटे पत्थरों के, इसलिए इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं। ये हो गया। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? पशुपालन का प्रारंभ, इसके साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन का प्रारंभ, इसके सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं। कहां पर? आदमगढ़ और बागोर। ये है मध्य प्रदेश और ये है राजस्थान। यहां से पशुपालन के साक्ष्य मिले मध्य पाषाण काल में। परीक्षा में पूछा जाता है पशुपालन के साक्ष्य कब मिले थे? मध्य पाषाण काल में। किनको माइक्रोलिथिक एज कहते हैं? मध्य पाषाण। इस तरह से प्रश्न होते हैं। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़, बाघोर, ये कुछ भी हो सकता है प्रश्नों में। अब है मध्य पाषाण काल में, इसमें पत्थर के साथ हड्डियों के भी औजार बनने लगे थे, हड्डियों के उपकरण। उसके ऊपर लकड़ी के हत्थे, ऐसे उपकरण भी ये लोग बनाने लगे थे, जैसे हंसिया, पत्थर और हड्डी का बना हुआ। और हड्डियों के मानव अवशेष भी मिले, मनुष्यों के अवशेष। वो कितने पुराने हैं, इनका अध्ययन किया गया तो पता चला, मध्य पाषाण काल। हड्डियों के अवशेष मिले हैं महदहा। ये परीक्षा में हर वर्ष ये सब पूछा जाता है। महदहा, सराय नाहर राय, दमदमा, दमदमा और लेखहिया, ये सब नाम हैं जगह के, यहां पर अवशेष मिले। अब अगला है नवपाषाण काल। 10,000 वर्ष पूर्व तक। नवपाषाण काल में है कृषि की शुरुआत। कृषि, इसकी शुरुआत हो चुकी थी और मनुष्य का अस्थायी जीवन, अस्थायी मानव जीवन की भी शुरुआत हुई। शुरुआत में ये लोग शिकारी थे, आखेटक थे, तो अस्थायी जीवन होना संभव नहीं था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिकार की खोज में घूमते रहना, आखेटक और खाद्य संग्राहक। अब इसके बाद नवपाषाण काल में
कृषि की शुरुआत हुई, अच्छे उपकरण आ गए, पॉलिशदार उपकरण थे यहाँ। नौ में है नियोलिथिक, इसको कहते हैं नियोलिथिक। अब इसमें विशेषता थी कि पॉलिशदार उपकरण, पत्थरों पर पॉलिश की गई, पत्थर और हड्डी, इन दोनों के उपकरणों में। पत्थर के औजार और हड्डी के। कृषि करना आसान हुआ। अब कृषि में इनको जानवरों की भी जरूरत थी, सामान ढोना या कुछ करना। तो सबसे पहले इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, पालना शुरू किया। सबसे पहले पहला जानवर था कुत्ता, जिसको पाला मनुष्य ने। इसके प्रमाण हैं नवपाषाण काल में। कृषि की शुरुआत, स्थायी जीवन, पॉलिशदार पत्थर और जानवरों को पालना, ये है नवपाषाण काल। मध्य में है पशुपालन, आदमगढ़ और बागोर से, हड्डियों के उपकरण, लकड़ी के हत्थे और मानव के अवशेष, ये सब है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहते हैं, लघु पाषाण काल क्योंकि छोटे पत्थरों के उपकरण थे। नव पाषाण काल में पॉलिश किए हुए, नियोलिथिक एज बोलते हैं, पॉलिश किए हुए पत्थर और हड्डी के औजार थे। इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। पहला जानवर था कुत्ता। हम लोग इतना सीख चुके हैं। अब चलिए देखते हैं पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, किन स्थलों पर क्या मिला था, एक नजर में देखते हैं। सबसे पहले भीमबेटका, ये मध्य प्रदेश में है, गुफाएं हैं ये भीमबेटका की गुफाएं। यहां से उच्च पूरा पाषाण काल, सबसे पुराना पाषाण काल, वहां से लेकर हड़प्पा संस्कृति यहां तक के अवशेष मिलते हैं भीमबेटका में। भीमबेटका में सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर चित्र मिले हुए हैं, मानव द्वारा बनाए हुए सबसे पुरातन चित्र। मानव जब अस्थायी रूप से रहने लगा गुफाओं में, मानव द्वारा बनाए गए चित्र, इनको हम भित्ति चित्र भी बोलते हैं क्योंकि दीवारों पर बने हुए थे। भीमबेटका में इसकी खास बात यह है कि पूरा पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक, हड़प्पा तक के अवशेष मिलते हैं। दूसरी बात है कि भीमबेटका में शैल चित्र सबसे पुराने चित्र हैं, मानव द्वारा बनाए हुए सबसे पुराने चित्रों का उदाहरण है। उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर अवशेष पूरा पाषाण से हड़प्पा तक के मिले। और शैल चित्र की अगर बात की जाए तो इसमें उच्च पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल, यहां तक के शैल चित्र मिलते हैं। और सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल में बनाए गए हैं क्योंकि मध्य पाषाण काल में इन्होंने पशुपालन का प्रारंभ किया। तो वहां पर कौन कौन से चित्र मिले हैं? आखेट, सबसे पहले हमने पढ़ा कि पहले मनुष्य आखेटक था, घूमता रहता था, आखेट के चित्र मिले।
पशु पक्षियों के चित्र, शिकार आदि, ये सब चित्र बनाए गए थे। तो उसे पता चला कब से कब तक के शैल चित्र हैं। भीमबेटका हो गया दूसरा स्थल है। इसमें हमने आदमगढ़ और बागोर पढ़ा, वहां पर पशुपालन के साक्ष्य थे मध्यकाल में ही। मध्य पाषाण काल में आदमगढ़ और बागोर, ये दोनों स्थल हुए पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। आदमगढ़, बागोर। अब अगला स्थल है मेहरगढ़। ये बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है। उस समय भारत था। यहां से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से। ये सर्वाधिक बार ये प्रश्न पूछा गया है। कौन सा साक्ष्य? जौ और गेहूं यहां पर मिला है। और मनुष्य द्वारा सबसे सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया अनाज था जौ। इंसान ने इसको सबसे पहले प्रयुक्त किया। सोहन घाटी में कोर उपकरण की पहली बार खोज की गई थी। बेलन घाटी में इसमें मातृ देवी की मूर्ति मिली है। मातृ देवी की हड्डी की मूर्ति, हड्डी की बनी मूर्ति। बेलन घाटी, ये सब सांस्कृतिक अवशेष मिले थे। स्थल है लेखहिया। लेखहिया में है विंध्य, विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय से। लेखहिया में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। हड्डी हो गया लेखहिया। अगला पाषाणिक स्थल है बुर्ज होम। ये है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर, यहां पर गर्तावास, गर्तावास, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, और मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाया जाना। एक कब्र में मनुष्य के साथ कुत्ता, कुत्ते का शवाधान, इनके प्रमाण हैं बुर्ज होम में। पाषाणकालीन बहुत सारे स्थल हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं जो भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगला स्थल है चिराल। किस स्थान पर क्या मिला था, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। ये बिहार का स्थल है
चिरांद से सींग के उपकरण मिले थे। सींग के उपकरण। गुफ्फकराल, ये भी है जम्मू कश्मीर में, कश्मीर। यहां पर भी गर्तावास, गर्तावास मिला है और पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। प्राचीनतम साक्ष्य कहां थे? मेहरगढ़। और गुफकराल में पशुपालन के साक्ष्य। बस इतना ही। अगला स्थल है पिकलीहल। पिकलीहल से क्या मिला है? शंख के ढेर। एक शब्द एक स्थान, पिकलीहल, शंख, गुफकराल, गर्तावास, चिरांद, सींग उपकरण। इस तरह से याद करना है। पिकलीहल के बाद है हथनौरा। ये सारे स्थल हैं हथनौरा। इसमें प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। प्रागैतिहासिक मानव, प्रागैतिहास हम जानते ही हैं कि पाषाण काल को प्राग इतिहास में रखते हैं, जिसका कोई न लिखित साक्ष्य है। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य। ये सब पुरातत्वविदों ने ये सब खोजा था तो मिला, और उसी के आधार पर इतिहास का निर्माण किया गया कि क्या था इतिहास में। एक महत्वपूर्ण स्थल है दमदमा। दमदमा में है खास बात, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, 3 लोग दफनाए गए। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल। बस इतना ही याद करना। फिर अगला स्थल होगा लेखहिया। लेखहिया विंध्य क्षेत्र है, सर्वाधिक मानव कंकाल लेखहिया हो चुका है। उसके बाद है लहुरा देव। लहुरा देव, लहुरा देव में है, ये नवपाषाणिक स्थल है। यहां से चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। चावल की कृषि यहां होती थी, इसका साक्ष्य मिला है। ये प्राचीनतम साक्ष्य है। लहुरा देव है संत कबीर नगर, यूपी में। यूपी के जो भी स्थल हैं उन्हें हमें अच्छे से याद करना होगा। लहुरा देव, लहुरा देव के बाद मेहरगढ़। मेहरगढ़ में है ही पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक के अवशेष। अब ये हो गए तीनों पाषाण काल। अब इसी में एक टर्म आता है ताम्र पाषाण काल, जो कि बाद में पत्थर के साथ तांबे के उपकरण भी प्रयोग किए जाने लगे। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई सबसे पहली धातु तांबा, तो उसको ताम्र पाषाण काल कहते हैं। ताम्र पाषाण काल, चैल्कोलिथिक, कैल्कोलिथिक, कुछ भी कह सकते हैं। कैल्कोलिथिक एज। इसमें सिर्फ इतना है कि तांबे के साथ पत्थर और तांबे के हथियार, इनके उपकरण थे। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये सब प्रयोग किया जा रहा था। जारवे और इनाम गांव ये स्थान थे। सबसे पहले जारवे में ये खोजा गया,
तो इसे कहने लगे जारवे संस्कृति। जारवे संस्कृति संबंधित है किससे? ताम्रपाषाण काल से। ताम्रपाषाण काल पत्थर और तांबे के, इस तरह से प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाता ही है। ताम्रपाषाण काल के बाद एक आता है मेगालिथिक एज। कैल्कोलिथ के बाद मेगालिथ। मेगा मतलब बड़ा, इसको कहते हैं महापाषाण संस्कृति। ये क्या था? ये भी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत वाले एरिया में ये लोग क्या करते थे? मृतकों के साथ उनकी कब्र के ऊपर बहुत ही बड़े बड़े पत्थर सजाए जाते थे, उनका स्मारक बनाया जाता था। महाराष्ट्र में, दक्षिण भारत में। मानव कब्र के साथ इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर, इनको चारों तरफ से जैसे समाधि है तो इस तरह से पत्थर इनको सजा दिया जाता था, बड़े बड़े पत्थर। ये हो गया मेगालिथ। पाषाण काल में पहला चैप्टर हमने समाप्त किया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, दूसरे वाले चैप्टर में। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।